हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्मास्यूटिक्स का सेकंड मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कल आपका एग्जाम है और आज आपको ये वीडियो थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिख रहा होगा, जिसमें कि मैं आपको नहीं दिख पा रहा हूँ, सिर्फ आवाज मेरी सुनाई दे पा रही होगी और मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये कुछ ऐसा कारण है कि मेरे तरफ लाइट बहुत देर से नहीं है और आपका एग्जाम है कल, तो इसी तरीके से मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो वैसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग फार्मास्यूटिक्स के सारे मॉडल सेकंड मॉडल पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है उनको जरूर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम उतने बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडल पेपर से आते हैं, तो इस बार भी आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है कि वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में आप एक्सप्लेन करिए, तो उस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन आपका क्या, डिफाइन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स क्या होता है? तो वैसे टैबलेट जो कि स्लोली रिलीज हो। कैसा रिलीज हो? स्लोली रिलीज हो, ऐसा लिख सकते हैं आप। स्लोली रिलीजेबल टैबलेट जो कि लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट शो करे, हमारे पेट में जाए तो लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट शो करे, धीरे धीरे मेडिसिन रिलीज हो, मेडिकामेंट्स रिलीज हो उसमें से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन सिरप। तो सिरप का डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग टू आईपी लिख सकते हैं। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्या है सिरप का डेफिनेशन कि 66.7% क्या होना चाहिए? वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, है ना? सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्लस क्या? स्वीट होना चाहिए। तीन बातें होनी चाहिए। क्या? 66%, 66.7% W/W यानी वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज होता है, प्लस स्वीट होता है, और इसमें क्या होंगे? मेडिकामेंट्स होंगे। मेडिकामेंट्स मतलब जो दवाई है, जो ड्रग्स है, एक्चुअली हम लोग उसको ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाता है? सिरप कहलाता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट, डिफाइन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया है क्या? तो फार्माकोपिया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक नंबर हर जगह क्वेश्चन आएगा, तो फार्माकोपिया छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर फार्माकोपिया छोड़ के जाएंगे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। अब क्या होगा अंदाजा खुद लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। ठीक है। तो फार्माकोपिया क्या होता है? एक ऐसी ऑफिशियल बुक है जो कि हर एक कंट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जितने, हर एक नहीं बोल सकते, जो भी डेवलप कंट्री हैं, जो कि अच्छे विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वो सारे कंट्री अपना अपना फार्माकोपिया पब्लिश करता है उसके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे इंडिया के द्वारा है इंडियन गवर्नमेंट का फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसमें कि उस देश में, जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, तो इंडिया में जितने भी ड्रग्स हैं सारे का लिस्ट बना हुआ है कि उसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा, उसका क्या फॉर्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है, हर चीज, क्या साइड इफेक्ट, कैसे यूज कर सकते हैं, हर चीज लिखा होगा। ठीक है, उसे हम लोग फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश कौन करता है? तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करता है, जो कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब एक क्लोजर क्या होता है? तो पैकेजिंग मटेरियल में हम लोग क्लोजर का यूज करते हैं, ताकि कोई भी मेडिकामेंट्स को क्लोज करने के लिए, एक्चुअली ताकि उसके अंदर जो दवाई है उससे एयर बाहर निकल जाए और वो खराब ना हो। ठीक है। तो क्लोजर का आप डेफिनेशन लिख देंगे। विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल इन नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप में सबसे ज्यादा यूज कौन सा किया जाता है? कौन सा व्हीकल? तो भैया कौन सा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है। ध्यान से रखिएगा याद, प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? प्यूरिफाइड वाटर यूज किया जाता है नेजल ड्रॉप में। ठीक है। कहता था फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। फिफ्थ एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का, वो कब पब्लिश हुआ? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। शायद आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, 2007 में हुआ था। लेकिन क्या फिफ्थ एडिशन ही आएगा? नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी आ सकता है। एट्थ एडिशन तक आ चुका है। ठीक है। लेटेस्ट नाइन्थ है, लेकिन 8 एडिशन तक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो 8 एडिशन तक आ चुका है। तो आठों का लगभग आपको पता होना चाहिए, कम से कम शुरुआती 3-4 तो जरूर पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको चार्ट के फॉर्म में दिखा देता हूँ। ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या कहते हैं, गाइड है, एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है, जो कि हम लोगों ने तैयार किया है। इसमें देखिए कितने अच्छे से फार्माकोपिया का डेफिनेशन लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में। ठीक है। देखिए क्या लिखना है आपको फार्माकोपिया का, जब मैंने खोला ये तो दिखा दिया जाए। फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ ड्रग्स। सारे ड्रग्स होते हैं, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल्स, फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेज, सब कुछ लिखा होता है ना। अब फार्माकोपिया वर्ड किससे बना हुआ है, कितने टाइप्स के फार्माकोपिया होते हैं, सब कुछ है। और एक क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसको कहते हैं? मार्टिनडेल। इससे क्वेश्चन आएगा,
ध्यान से रखिएगा। और देखिए इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन वाइज इस पेज का स्क्रीनशॉट आप लेकर के रट लीजिए कि फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 1955 में आया था इंडियन फार्माकोपिया का। और इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। प्लस सेकेंड एडिशन 1966 में आया था, थर्ड एडिशन 1985 में आया था, फोर्थ एडिशन 1996 में आया था और फिफ्थ एडिशन देखिए 2007 में। तो यही है कि इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एडिशन तो जरूर याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कम से कम याद रखिए 55 66 85, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो फार्माकोपिया जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राजीन गिव्स कलर। टेट्राजीन कलर देता है, तो आपको किस कलर क्या देता है कलर बताइए, किसी को याद है? तो टेट्राजीन किसके लिए दिया, कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है टेट्राजीन। अब है द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट इन मिनट्स। तो अनकोटेड टैबलेट की बात कर रहा है। अनकोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो कितना होता है? अप्रॉक्स कितना होता है? अप्रॉक्स 30 मिनट्स होते हैं, आधे घंटे लमसम होता है डिसइंटीग्रेशन टाइम किसका? अनकोटेड टैबलेट का। फिर है केलामाइन लोशन इज यूज्ड एज। केलामाइन लोशन को यूज करते हैं, तो लोशन है तो बहुत लोग लिखेंगे कि ट्रॉपिकल एजेंट के तौर पे। तो ट्रॉपिकल एजेंट मतलब जनरली वो होता है जो कि हम लोग स्किन के ऊपर सुपरफिशियली यूज करते हैं, ऊपर ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चों के साथ डिस्कशन हुआ था तो कुछ ऐसा सुनने को मिला। लेकिन केलामाइन लोशन जो एक्चुअली यूज होता है वो आप इसके लिए डायरेक्टली लिखिए मिल्ड, एकदम सटीक आंसर होगा कि मिल्ड एस्ट्रिंजेंट। क्या है? माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं। किसके तौर पे? माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के तौर पे यूज करते हैं केलामाइन को, ठीक है। अब है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए, एमसीक्यू बेस्ड है। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो जो आपका बीसीपीडब्ल्यू है, यानी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कलकत्ता, वो किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो आचार्य पीसी राय के द्वारा रिलीज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आचार्य पीसी राय के द्वारा किया गया था। अब टाइप 2 ग्लास इज नोन एज। टाइप 2 ग्लास को क्या कहते हैं? सोडा लाइम ग्लास, या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास, या जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, या फिर ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो आपका आंसर हो जाएगा टाइप 2 ग्लास में आता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। क्या हो जाएगा? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट है सेलेक्ट एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव की बात कर रहा है, तो एंटी माइक्रोबियल भी है मतलब माइक्रोब्स को भी मारे, और प्रिजर्वेटिव भी है मतलब सुरक्षित भी रखे, चीजों को खराब होने से भी बचाए। तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जो है वो कौन सा है? तो आपका BKC होता है, बेंजल कोनियम क्लोराइड। क्या होता है? बेंजल कोनियम क्लोराइड, BKC भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? BKC, बेंजल कोनियम क्लोराइड। और EDTA का फुल फॉर्म याद रख लो भाई, EDTA के बारे में पूछता है, एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि चिलेशन करता है, ठीक है। तो आपका क्या कहेंगे EDTA के बारे में? इथाइलिन, क्या होता है फुल फॉर्म? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ओके। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो कि साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है? तो आपका जो साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म देख लीजिए, साइज रिडक्शन मतलब साइज छोटा करना, कटिंग करने से भी हो जाएगा, कंप्रेस करने से भी हो जाएगा, इंपैक्ट मतलब होता है उस पर जोर लगाना, दबावना, तो उस पर धक्का डालना, एक तरीके से कर दीजिए, हथौड़ा से इंपैक्ट मारा जाता है। तो ये सब क्या हो गया? हैमर मिल इंपैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपका ये सब साइज रिडक्शन का काम करता है। तो साइज, ये जो शिफ्टिंग है ये आपका क्या होता है? साइज रिडक्शन में नहीं आता है, क्योंकि ये छानने जैसा कुछ होता है। तो इस वजह से शिफ्टिंग जो है आपका, ये शिफ्टिंग इसमें नहीं आएगा साइज रिडक्शन में, ठीक है। अब टिंक्चर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाय, और टिंक्चर ऑफ ऑरेंज किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो मैसरेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किसके द्वारा? मैसरेशन के द्वारा, ठीक है। टिंक्चर ऑफ ऑरेंज किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? मैसरेशन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर कौन सा है? तो नेचुरल स्वीटनर बताइए, सैकरीन है, स्पार्टेम है, जाइटोल है, या फिर सुक्रालोज है। तो सुक्रालोज यहाँ नहीं होता है, कुछ सुक्रोज होता है, SUCROS, सुक्रोज। तो आपको यहाँ में स्प्रिंट हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज। सुक्रोज एक नेचुरल स्वीटनर है, और सारी चीजें जो है सैकरीन हो गया, स्पार्टम, जाइटोल, जाइलिटोल, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। वैसे जाइलिटोल नेचुरल में नहीं आता है, लेकिन ये पाया नेचुरल ही जाता है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, इसीलिए ये नेचुरल में नहीं आता है। वैसे ये भी नेचुरल के अंतर्गत ही आना चाहिए, लेकिन नहीं, किताब में क्लियर लिखा हुआ है सुक्रोज ही आपका, सुक्रोज तो कंफर्म है, जाइलिटोल में भी कंफर्म मान लीजिए, ये भी
मतलब आर्टिफिशियल में ही आता है, ठीक है। A powder in which all the particle pass through sieve number 22 and not more than 40% by weight पास थ्रू सीव नंबर 60, मतलब एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कि 22 नंबर सीव से तो पास हो गया, लेकिन उसमें 40% वेट जो है वो 60 नंबर से पास ना हो पाए, तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को समझने का अभी आपके पास टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा समझाऊं, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया सेम आया तो आप डायरेक्टली आंसर मार दीजिएगा, मॉडरेटली कोर्स पाउडर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सपोजिटरी। सपोजिटरी के बारे में स्टेटमेंट लगाना है। तो सपोजिटरी किसको कहते हैं? जो कैविटी में यूज किया जाता है, जैसे कि एनल कैविटी में भी यूज कर सकते हैं, ईयर कैविटी में भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग कैविटी में यूज किया जाता है। इसको खाया नहीं जाता सपोजिटरी को, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इट शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, सही भैया कि बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए। गलत पूछ रहा है ना, कौन सा गलत है? इट शुड रिटेन इट्स शेप व्हेन हैंडल्ड, सही बात है, शेप को रिटेन करने वाला भी होना चाहिए। इट शुड बी प्लीजेंट इन टेस्ट, जी नहीं, ऐसा क्यों होगा? प्लीजेंट क्यों होना चाहिए बताओ भाई? प्लीजेंट तो वो चीज होगी जो हम लोग खाएंगे, ये खाया थोड़ी जाता है, इसको प्लीजेंट होना कोई जरूरत नहीं है। यही स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस वजह से यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ ही रहा है रॉन्ग, ठीक है। रिलीज मेडिकामेंट रेडियली, जी हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर एक्चुअली हो जाएगा क्या, जो गलत स्टेटमेंट है, इट शुड बी प्लीजेंट टेस्ट, नहीं, सपोजिटरीज के लिए प्लीजेंट टेस्ट होना कोई मैटर नहीं करता। विच अमंग द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज स्टीफेस्ट, कौन सबसे ज्यादा इस चारों में से स्टीफेस्ट, मतलब थोड़ा सा कड़ा होता है। कड़ा मतलब ऐसा नहीं कि इस चार, जैसे सारी चीजें तो मुलायम ही है, फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है, किसका फ्लो प्रॉपर्टी सबसे कम है? फ्लो प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, कौन थोड़ा सा हार्ड होता है इसमें से? ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, ये सब तो बहुत पानी जैसा होता है। ये पेस्ट, आप टूथपेस्ट ही ले लीजिए, तो पेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है। तो स्टीफनेस में बात करें, इस चारों में से कंपेयर में बात करें, तो पेस्ट का स्टीफनेस थोड़ा ज्यादा होता है, यानी फ्लूइडिटी कम होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट पायरोजेन, पायरोजेन के बारे में कल भी बताए थे। पायरोजेन वो होता है जब हमारा कोई भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है वो पायरोजेंस होता है। और वो पायरोजेंस के बारे में गलत कौन सा स्टेटमेंट है? तो लिपोपोलिसैकेराइड का बना होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। थर्मोस्टेबल होता है, बिल्कुल सही है। अनअफेक्टेड बाय बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरियासाइड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सही बात है। लेकिन इनसोल्युबल इन वाटर, नहीं जी, सोल्यूबल होता है तभी तो बॉडी में एंटर कर जाता है, सोल्यूबल इन वाटर होता है। तो आंसर सही हो जाएगा आपका इनसोल्युबल इन वाटर, क्योंकि एक्चुअली सोल्यूबल होता है, और यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। इन डार्सीज लॉ, भी स्टैंड्स फॉर, अब आपके पास डार्सीज लॉ के लिए समझने का मन नहीं है, मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फार्मास्यूटिक्स हैं, दिमाग लगाइए, फार्मास्यूटिक्स में भी मतलब क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स जहां भी है, भी मतलब विस्कोसिटी होता है, ठीक है। और फिजिक्स रहता तब ना वेलोसिटी होता, यहाँ पे विस्कोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू हो गया। अब चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन ही, पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। मैंने बता दिया पैकेजिंग मटेरियल में तीन चीज, ग्लास, प्लास्टिक और रबर, ये तीनों चीज का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंपोजिशन याद रख लो कि ग्लास किससे बना हुआ है, ठीक है, ग्लास का। तो आपको क्वेश्चन आने के चांस है, इस तीनों में से कंफर्म एक आएगा, है ना। तो भाई याद रखना, बाद में मत बोलना कि बताए नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो लिखना है, एक डायग्राम भी जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। नेम एक्सिपिएंट एंड यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन विथ 2 एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सिपिएंट, ये क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो करके जाइए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस बिटवीन लिनमेंट एंड लोशंस, लिनमेंट एंड लोशन में डिफरेंस, जी हाँ जरूर याद होना चाहिए आपको। डिफाइन ओइंटमेंट, ओइंटमेंट क्या होता है? राइट क्लासिफिकेशन ऑफ ओइंटमेंट बेसिस, ओइंटमेंट बेसिस का क्लासिफिकेशन जरूर याद होना चाहिए। डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ आई ड्रॉप, आई ड्रॉप के लिए आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है वो चीजें लिखनी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, QAC और QA का क्या कॉन्सेप्ट है वो चीजें आपको एक्सप्लेन करना है। और कल एक क्वेश्चन था CGMP, बच्चों का कमेंट आया, जी हाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, CGMP जो है ना QA का पार्ट है, QA का पार्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, ठीक है, QC का पार्ट नहीं है। कल मैंने ऑब्जेक्टिव में QC बता दिया था, ठीक है। डिफाइन CGMP, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस करना है। तो CGMP क्या होता है? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्लासिफिकेशन ऑफ NDDS, NDDS मतलब क्या हुआ? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन कंफर्म आएगा।
व्हाट आर चैलेंजेस इट्स डेवलपमेंट ऑफ एनडीडीएस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और चैलेंजेस क्या है। ये 4 चीज पे क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं। डिफाइन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है, नेम द वेरियस एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, अलग अलग एडिशन का नाम लिखिए, पब्लिश्ड कब हुआ था, नहीं हुआ था, ईयर के साथ लिखिए, और कोई 5 सैलिएंट फीचर बताइए 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का जो लेटेस्ट है लगभग। एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आपको मैं बताता हूँ, जैसे 8th एडिशन के बारे में लिखने बोला, आपको एग्जैक्ट नहीं याद है, जो याद है वही 5 पॉइंट लिख दीजिए फार्माकोपिया के बारे में, काम बन जाएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड बॉल मिल एंड एप्लीकेशन विथ लाइट लेवल डायग्राम, साइक्लोन सेपरेटर हो गया, बॉल मिल हो गया, हैमर मिल हो गया, इस तीनों का तो जरूर याद कर लीजिएगा, कोई ना कोई एक ठो आएगा। ठीक है, डायग्राम के साथ। टैबलेट कोटेड, वाट आर टैबलेट कोटेड, कोटेड टैबलेट क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन शुगर कोटिंग टैबलेट, शुगर कोटिंग टैबलेट में क्या क्या स्टेप अपनाया जाता है वो लिखना है। डिफाइन कैप्सूल विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कैप्सूल क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में लिखना है। अंतर तो आएगा ही, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, कैप्सूल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सस्पेंशन क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेवलिंग ऑफ द ड्राई पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज वगैरह सब कुछ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। स्टेराइल फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है और वेरियस एक्सिपिएंट एंड इंजेक्टेबल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखना है। फिर वैक्सीन क्या है और प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड डोजेज ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन का प्रिपरेशन कैसे होता है, स्टोरेज क्या है, यूज क्या है, वो सब चीजें लिखिएगा। इसका यूज किस में करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में करते हैं ना, टीबी में करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, फार्मास्यूटिक्स का मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो फिर गड़बड़ होगा, तो मुझे बाद में मत बोलिएगा। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़िए। आज थोड़ा लाइट नहीं था तो इस वजह से मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका पेपर अच्छा हो, मेरी तरफ से आप सभी को भावपूर्ण मतलब की कहते सपोर्ट भाई, कि जितना अच्छा कर सकते हो पेपर करो, है ना, खूब मन से पेपर लिखना, क्वेश्चन छोड़ना मत, किसी का बैक नहीं लगेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।